तो फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के बारे में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में। कल के डेट यानी कि 13 मई को वजीरेक्स का जो भी यहाँ पर कोर्ट में, सिंगापुर कोर्ट में हियरिंग था रिगार्डिंग द रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। लेकिन अभी इस टाइम पे एक चीज़ देखोगे, वजीरेक्स ने मेल पे एक मेल आप सबको मिला होगा, वजीरेक्स ने एक मेल भी सेंड किया है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्विटर के ऊपर अभी तक उन्होंने कुछ भी अपडेट नहीं दी है। ठीक है, द लास्ट अपडेट वाज ऑन द ट्विटर ऑन अप्रैल 23 एंड उसके बाद अभी तक कुछ भी अपडेट वजीरेक्स वालों ने ट्विटर में प्रोवाइड नहीं की है। तो आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है, क्योंकि अगर आपका हियरिंग हो रही है 13 मई को, ऑलरेडी हो चुकी है, उसका जो भी अपडेट है वो आप ट्विटर में भी डाल सकते हो, क्योंकि ट्विटर में ज़्यादातर लोग ट्विटर को ही फॉलो कर रहे हैं। ऐसे हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईमेल्स को ज़्यादा देखते नहीं है। ठीक है, लेकिन वजीरेक्स की तरफ से ट्विटर में कुछ भी अपडेट नहीं आया है, यानी कि अगर आप देखोगे तो कुछ भी अपडेट वजीरेक्स ने नहीं किया है ट्विटर के ऊपर। तो अभी यहाँ पर देखोगे एग्जैक्टली क्या चीज़ें हो रही है उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आप लोगों के ईमेल पे भी आया होगा। क्योंकि वजीरेक्स में जो कल 13 मई को जो सिंगापुर कोर्ट में यहाँ पर उनका वर्डिक्ट था, उसमें रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को लेकर बात हुई थी, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर एडिशनली कुछ डायरेक्शंस दी है वजीरेक्स को। वो डायरेक्शंस मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी के लिए यहाँ पर ना नेक्स्ट और एक एफिडेविट डालना पड़ेगा कोर्ट में, जो कि है 23 मई को, यानी कि 23 मई को वजीरेक्स को और एक एफिडेविट देना है सिंगापुर कोर्ट में। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि एग्जिस्टिंग जो मोरिटेरियम है उसको ग्रांट किया गया था 23 जनवरी को, एंड अभी इस टाइम पे उसको एक्सटेंड किया गया है 6 जून तक। ठीक है, तो ये जो अपडेट है ये कोर्ट की तरफ आई है। अभी बात आती है कि विड्रॉल हमें कब मिलेगी, व्हेन डिड यू विल गेट योर विड्रॉल्स। तो विड्रॉल्स के रिगार्डिंग अभी तक कुछ भी नहीं आया है। जस्ट वजीरेक्स ने पहले आपको बताया था कि अभी इस टाइम पे अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को वोट करोगे, जितने भी लोग वोट करोगे, तो आपको आपका फंड्स मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर प्रॉमिस लोगों ने वोट भी किया, लेकिन अभी कल का जो यहाँ पर सिंगापुर कोर्ट में वर्डिक्ट हुई है उसमें अभी तक वजीरेक्स ने कुछ क्लैरिटी नहीं दी है कि विड्रॉल वो कब तक दे रहे या फिर विड्रॉल लोगों को कब तक मिलेगा। अभी तक उसका कोई भी अपडेट वजीरेक्स ने नहीं दी है। इफ़ देयर इज एनी अपडेट रिगार्डिंग द विड्रॉल देन मैं आपके साथ ये शेयर करने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है, बाकी ट्विटर में अगर आप आके देख रहे हो, ट्विटर के ऊपर कुछ भी अपडेट अभी तक वजीरेक्स ने नहीं दी है। मुझे नहीं पता कि ऑलरेडी 24 आवर्स हो चुके हैं, अभी तक कुछ भी अपडेट क्यों नहीं आया है। ठीक है, अगर कुछ भी अपडेट ट्विटर में भी आती है उसके ऊपर मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। इन शॉर्ट एंड सिंपल वे में मैं अगर आपको बताऊं, वजीरेक्स का जो विड्रॉल है, विड्रॉल के रिगार्डिंग अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं आया है, और मेरे हिसाब से विड्रॉल के लिए हो सकता है कि मई मंथ भी चला जाए, जून के आसपास लोगों को विड्रॉ मिले, या फिर उससे ज़्यादा यहाँ पर टाइम ले सकता है। जो भी होगा आपको बताने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए भी बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हो रहा है। राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर जोन 104, जो कि मैंने कल भी मार्क करके रखा हुआ था। एंड एग्जैक्टली अगर आप देखो तो प्राइजेस हिटेड ऑन दिस पर्टिकुलर जोन एंड प्राइस अनएबल टू डू सो, और यहाँ से प्राइस में हमें थोड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग्स, लाइक इफ आई कैन रिमूव दिस ऑल थिंग्स, देन अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस यहाँ पे इसी जोन पे सपोर्ट लिया 101 पे, एंड अगेन प्राइस यहाँ पे गया, अगेन फिर से प्राइस पे हमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये जो करेक्शन है यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर आप लोगे तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाएगा। ये जो स्ट्रिप ट्रेंड लाइन है, इसको अगर मैं क्लोजली आपको दिखाऊं तो इसी स्ट्रिप ट्रेंड लाइन पे देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स हमें वीक सपोर्ट देखने को मिला है। व्हेनेवर द प्राइस हिट ऑन द लोअर बेस, जहाँ पे प्राइस के लिए एक सपोर्ट हमें देखने को मिली, लाइक वी गॉट ए 100 के सपोर्ट, वी गॉट ए 100 के सपोर्ट वंस अगेन, एंड वी हैव गॉटन ए मल्टीपल सपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिप ट्रेंड लाइन। एंड राइट नाउ अगेन वी आर ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिप ट्रेंड लाइन, जहाँ पे प्राइस फिर से अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इफ वी ब्रेक दिस पर्टिकुलर स्ट्रिप ट्रेंड लाइन देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें यहाँ से प्राइस में कुछ इस तरीके का फॉल देखने को मिल जाए। तो अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्राइस ऑफ बीटीसी इज दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से प्राइस में कुछ इस तरीके का मोमेंटम हो जाए, व्हिच विल बी नियर अराउंड 104। ओके, तो 104 अगर हम एक बार ब्रेक कर देंगे दैट मीन्स कि यहाँ से हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। द सेकंड थिंग इज दैट
BTC में फॉर नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर द लॉन्ग पोजीशन ऑन BTC, देन मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ 104। ये जो जोन है, इसी जोन का ब्रेकआउट का वेट करो। वंस वी गेट द ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन, देन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन ऑन BTC, जहां से हमें एक अच्छा सा बेनिफिट भी ले सकता है। अभी इस टाइम पे अनटिल एंड अनलेस, अभी फिलहाल के लिए we do not need to open any sort of position on BTC, reason being प्राइस ऑलरेडी एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। once we get the confirmation then we can go for it and can make a good profit out of it, okay? जब भी ब्रेकआउट होगी मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे भी बता दूंगा। बाय द वे, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।